नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम जुलाई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जो जितने भी अवार्ड्स जून 2023 में चर्चा में रहे थे उन सभी को हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम्मान के साथ में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी इजिप्ट यानी मिस्र की यात्रा अभी की थी उन्होंने, तो वहाँ पर उनको उनका जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, उस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने ये पुरस्कार जो है, यानी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो अब मिस्र के राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखें। ऑर्डर ऑफ द नाइल आपको याद रह जाएगा क्योंकि नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की, इजिप्ट के अंदर या मिस्र के अंदर सिचुएटेड है, ये भी आपको पता है। तो ये पुरस्कार तो आपको पता रह ही जाएगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं। फिर देखिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको अब तक 13 राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो 13 सम्मान है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इन 13 सम्मानों के बारे में आपको पता रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, पापुआ न्यू गिनी के अंदर उनको चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगाहू ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो सम्मान है वो उनको दिया गया था। फिर फिजी के अंदर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, पलाऊ का जो है एबाकल पुरस्कार दिया गया। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लायप ये दिया गया। अमेरिका के अंदर लीजन ऑफ द मेरिट, बहरीन के अंदर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, मालदीव में द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशा इजाउद्दीन, रशिया का जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, संयुक्त अरब अमीरात का जो है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, फ़िलिस्तीन का जो है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड ऑफ फ़िलिस्तीन, और अफ़गानिस्तान का जो है वो द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, और गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सऊदी अरब के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद। ये जो पुरस्कार है ये सभी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई भी पुरस्कार है, जैसे ये दे दिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को किस देश के द्वारा दिया गया, तो ये जो सम्मान है ये रशिया के द्वारा दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। या मैच द फॉलोइंग में वो आपसे जो है इस तरीके से पूछ लेंगे, तो ये सारे आपको ये याद करने हैं कि कौन कौन सा जो ये नागरिक सम्मान है कौन कौन से देशों का है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारी राष्ट्रपति जी सूरीनाम की यात्रा पर थी। साउथ अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, तो वहाँ जो है उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो ये येलो स्टार नाम का जो पुरस्कार है या सम्मान है, सॉरी पुरस्कार नहीं सम्मान जो है, ये नागरिक सम्मान है, सूरीनाम देश का है। और सूरीनाम के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वहाँ के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके द्वारा ये जो नागरिक सम्मान है उनको दिया गया है। और ये ग्रहण करने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति जो है वो बन गई हैं। फ्रेंड्स, अगर सूरीनाम की बात की जाए तो सूरीनाम पे जो है भारतीय जो है उनके काफ़ी सारे भारतीय या प्रवासी भारतीय आप जिनको कहते हैं, इंडियन डायस्पोरा काफ़ी रहता है। तो भारतीयों के वहाँ आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर ये जो है अवसर जो है वो निश्चित किया गया था, मतलब इस सम्मान समारोह को जो है आयोजित किया गया था। फिर आपने अभी लास्ट जो वीडियो था हमारा प्रादेशिक परिदृश्य की पहली न्यूज़ थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों को लेकर के। तो यहाँ पर भी देखिए कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो सर्वोच्च कार्य करते हैं, जो नर्सिंग पेशेवर होते हैं, उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1973 में जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था इस पुरस्कारों को। और इसका उद्देश्य वही मैंने आपको बताया कि नर्सों के जो उल्लेखनीय कार्य है उनको जो है वो पुरस्कृत करना, इसका जो है वो उद्देश्य है। तो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है, उनके लिए जो है उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी के द्वारा 2023 के बाल साहित्य और युवा पुरस्कारों की घोषणा जो है वो की गई है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो बाल साहित्य की रचना कर रहे हैं उन्हीं साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें उत्कृष्ट रचनाओं को देते हैं। इस बार 22 जो युवा पुरस्कार हैं, 20 विजेताओं की सूची जो है वो इसमें घोषित की गई है। सबके नाम अपन नहीं ध्यान रखेंगे, अपन यहाँ देखिए सबसे पहली चीज़ कि इस बार जो है कश्मीरी भाषा के लिए ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि मणिपुरी भाषा के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में करने की बात जो है वो की गई है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने योग्य है। हिंदी भाषा साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह को उनके कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेज़ी के लिए सुधा मूर्ति, आप जानते हैं इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, तो वो सुधा मूर्ति जी जो हैं उनकी जो एक कहानी संग्रह है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़, इसके लिए ये पुरस्कार उनको इंग्लिश में दिया गया है। फिर राजस्थानी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा के लिए किरण बादल को उनके संस्मरण है टाबरारी दुनिया, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें 50,000 रुपीज़ जो है वो साहित्यकार को गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं।
फिर देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है उसका देख लेते हैं। तो ये जो युवा पुरस्कार है ये 20 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट जो कृतियाँ हैं उनके लिए जो है वो दिए जाते हैं। तो बाल साहित्य के लिए तो 22 लोगों को इस बार चुना गया है और युवा पुरस्कारों के लिए 20 विजेताओं को चुना गया है। तो उड़िया भाषा के लिए पुरस्कार इस वर्ष को किसी को नहीं दिया जाएगा और मैथिली मणिपुरी संस्कृत भाषा के लिए इस पुरस्कार की घोषणा बाद में करने की बात की गई है। हिंदी भाषा की बात करें तो अतुल कुमार राय का एक उपन्यास है चांदपुर की चंदा, और अंग्रेज़ी में अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी का एक ऐतिहासिक जो है साहित्य हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन है जिसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। तो इसको जो है इसमें युवा पुरस्कारों की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और राजस्थानी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पुरस्कार देवी लाल माहिया के कविता संग्रह अंतासरो ओल्मो इस उपन्यास को जो है कविता संग्रह को ये पुरस्कार युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। बाकी पुरस्कारों के विजेताओं के नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए इसके अंदर जो है 35 वर्ष से जो कम साहित्यकार होता है उसी को ये पुरस्कार देते हैं और इसमें भी 50,000 की राशि जो है वो साहित्यकार को दी जाती है। बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे, यही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि WHO के जो महानिदेशक है, कौन है इसके WHO के महानिदेशक? तो डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस जो है वो इसके महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इनको अभी जो है ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, उन्होंने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इनको जो है ओलंपिक ऑर्डर से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब आप देखिए कि ये WHO के महानिदेशक हैं और इनको जो है इससे IOC के ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो किस कारण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कि जो कोविड-19 की महामारी थी उसमें भी इन्होंने जो है जो चुनौतियां आई थी उसमें ओलंपिक खेलों का टोक्यो में आयोजन कराने के लिए अपनी भूमिका काफ़ी बताई थी, मतलब काफ़ी भूमिका रही WHO की। तो इसीलिए ये पुरस्कार जो ओलंपिक समिति के द्वारा दिया गया है WHO के अध्यक्ष को। तो यहाँ देखिए IOC के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, ये ओलंपिक हाउस में डॉक्टर टेड्रोस को जो है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित करते हुए, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं दोनों की। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अच्छा, IOC और WHO का नवीनतम सहयोग इस वर्ष ओलंपिक दिवस के लिए लेट्स मूव अभियान में देखा गया है। ये लेट्स मूव अभियान क्या है? लेट्स मूव अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित है। नियमित व्यायाम के लाभों पर जो है ये प्रकाश डालता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स मूव अभियान के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। WHO और जो IOC है, इन दोनों का ये संयुक्त अभियान है। फिर देखिए एक पुरस्कार और है, तो सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया है। सलमान रुश्दी आपको पता है सैटेनिक वर्सेस से काफ़ी चर्चा में आए थे, तो एक कंट्रोवर्शियल राइटर भी कहे जाते हैं। तो सुप्रसिद्ध लेखक है, इनको जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और फ्रैंकफर्ट में ये पुरस्कार, यानी जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट शहर है वहाँ ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्र और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया होता है। तो ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी को जो है फ्रैंकफर्ट में ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, जो है उनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। तो ये 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार था, उनको अपने आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। चार्ल्स विलन फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और उनका जो निबंध था आज़ादी, उस निबंध के लिए जो है वो ये पुरस्कार उनको दिया गया है। फिर हाँ, ये पहला साहित्यिक पुरस्कार है जो पूरी तरीके से निबंध शैली को समर्पित है। कौन सा पुरस्कार? यूरोपीय निबंध पुरस्कार। इसमें सिर्फ निबंधों को ही पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अगर पुरानी कोई समाजों की प्रथा है, विचारधारा है, तो उनकी आलोचना जो होती है उसको अगर जो है यहाँ पर किया जाता है तो उसमें उत्कृष्टता को ये निबंध ये पुरस्कार दिया जाता है। और ठीक है, इतना ही इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि 2021 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसको ये पुरस्कार हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है देश का, उसके द्वारा घोषणा की गई है कि गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये एक पूरी ज्यूरी के द्वारा जो है, एक पूरी एक समिति होती है उसके द्वारा विचार विमर्श करके दिया जाता है। इस समिति के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, 2 प्रतिष्ठित सदस्य जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसकी एक पूरी ज्यूरी होती है जो कि ये नेम सेलेक्ट करती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है अहिंसक और गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में जो उन्होंने योगदान दिया है उसको लेकर के ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है, लेकिन गीता प्रेस ने आपको
पता ही है, न्यूज़ में काफ़ी हमने पढ़ा था इनके बारे में कि इन्होंने सिर्फ प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने स्वीकार नहीं की हैं। तो 1923 के अंदर देखिए कि ये जो गीता प्रेस है ये स्थापित की गई थी और विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से ये एक है। 14 भाषाओं के अंदर जो है इसकी प्रिंटिंग होती है और राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों से विज्ञापन भी नहीं लेती है और इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष जो है वो भी पूरे किए हैं। ये अब कुछ गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जाने तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 में ये पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे और 2020 का जो ये पुरस्कार है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया और अभी 2023 चल रहा है, लेकिन पुरस्कार कौन सा दिया गया 2021 का, किसको, गीता प्रेस गोरखपुर को। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर देखिए एक महान इतिहासकार हैं, मतलब एक स्कॉलर हैं जिनकी काफ़ी बुक्स आपने, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपके पास में तो आपने पढ़ी होगी, तो रामचंद्र गुहा जो है उनकी एक पुस्तक अभी हाल ही में आई थी जिसका नाम था रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। यानी कि जो पश्चिमी राष्ट्रों के कुछ लीडर्स ऐसे थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है वो संघर्षरत थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे या कुछ भी थे, लेकिन वो भारतीय जो आज़ादी है उसके लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो उनके बारे में एक किताब लिखी गई थी, रिबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। तो ये एक ऐतिहासिक जीवनी है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी है। उसके लिए ये पुरस्कार जो है रामचंद्र गुहा को दिया गया है। एक पुरस्कार है जिसका नाम है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। तो ये पुरस्कार उनकी इस किताब के लिए उनको दिया गया है। तो ये पुरस्कार का नाम भी ध्यान रखिएगा। ये किताब किसकी है, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ये रामचंद्र गुहा की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फ़ोटो है, सॉरी ये तो जो है जो पुरस्कार है उसका यहाँ पर फ़ोटो दिया गया है। अच्छा, ये देखिए कि इसके अंदर ये जो किताब है इसमें कहा गया है कि 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें 4 ब्रिटिश, 2 अमेरिकी और 1 आयरिश है, जिनकी कहानी बताई गई है कि उन्होंने किस प्रकार से जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। अगर आप बात करें तो इसमें एक एनी बेसेंट आती है, बीजी हार्निमॉन, फिलिप स्प्रेट, रिचर्ड रॉल्फ कीतन, सैमुअल स्टोक्स और मेडलिन स्लेड और कैथरीन मेरी। तो ये सब लोग इसमें शामिल हैं और भारत आने के बाद देखिए इन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित किया है। स्टोक्स, स्लेड और हेलमेन ने अपना नाम जो है सत्यानंद, मीराबेन और सरलाबेन जो है वो रखा था। तो अगर आप अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा नाम जो है वो रिमाइंड होंगे कि ये नाम हमने कहीं पर पढ़े हैं। तो इनके बारे में इस किताब के अंदर लिखा गया है और इस किताब को जो है लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनको अभी हाल ही के अंदर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, पर फिर भी हम एक बार कहते हैं ना एक ग्लांस ले लेते हैं ताकि पता रहे। तो ये आरबीआई के गवर्नर को पहली बार नहीं है कि दिया गया है, इससे पहले जो है जो रघुराम राजन है उनको भी 2015 के अंदर ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सेंट्रल बैंकिंग जो है ये संस्था विश्व भर के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय नियामकों से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखती है और उनका विश्लेषण करती है। सेंट्रल बैंकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिसर्च जनरल भी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है देखिए, नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है कि तेलंगाना में जो 5 इमारतें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहली बार है कि भारत के किसी भवन को ऐसा पुरस्कार मिला है। तो तेलंगाना की 5 ऐसी बिल्डिंग्स है, जैसे कि अगर आप देखें तो वहाँ का एक मार्केट प्लेस है, एक पुल की श्रेणी में भी दिया गया है और एक धार्मिक श्रेणी में भी ये पुरस्कार है। तो 5 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनको कि तेलंगाना की है, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया है। तो ये जो पुरस्कार होता है शहरी और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अगर कोई सुंदर इमारत है और पर्यावरण के अनुकूल है तो उस बिल्डिंग को ये जो पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तेलंगाना को मिला है, इतना ध्यान रखेंगे। कितनी कैटेगरीज है इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मंदिरों के लिए अगर आप याद रखें तो यदाद्री जो मंदिर है ये तेलंगाना में पड़ता है, उसको भी ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी इतना ज़्यादा इसमें आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। फिर देखिए, भारतीय मूल की एक प्रोफेसर है जिनका नाम है जोईता गुप्ता और इनको जो है अभी हाल ही में डच नोबल पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय मूल की हैं, पहली बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनको जो है न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए जो डच विज्ञान में सर्वोच्च पुरस्कार होता है स्पिनोजा पुरस्कार, ठीक है। तो डच का ये हाईएस्ट पुरस्कार है, नाम क्या है इसका, स्पिनोजा पुरस्कार, ये दिया गया है। तो ये डच नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और नीदरलैंड जो है वहाँ से इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और जोईता गुप्ता जो है आधिकारिक रूप से ये पुरस्कार जो है टोबी केयर्स को प्रदान किया जाएगा। खैर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो जोईता गुप्ता और ये डच नोबेल पुरस्कार है जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार। ये किसको दिया गया है, भारतीय मूल की प्रोफेसर है जोईता गुप्ता, उनको दिया गया है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल पे। ललिता नटराजन जो है उनको इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया है। तो ये ललिता नटराजन जो है चेन्नई की एक वकील और कार्यकर्ता हैं और इनको बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिका का जो श्रम विभाग है वहाँ से इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे वन लाइनर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो वन लाइनर्स में आप देखिए, हाल ही में जेनेवा में जो WHO है उसके मुख्यालय में चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया था। तो अभी हमने पीछे, आपको याद हो तो हमने वंदना सहरिया के बारे में भी पढ़ा था। तो वहाँ पर जो है एक वृत्ति चित्र दिखाया गया हेल्थ फॉर ऑल, और उसमें जो विशेष पुरस्कार है कि व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, तो ये जो है विशेष पुरस्कार जो है वो भारत ने इस जो डॉक्यूमेंट्री है वो इसने जीता है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर देखिए नेक्स्ट है कि जो यूनेस्को है उसने मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी में के बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन में उनके जो प्रयास हैं उसमें मिशेल बातिस पुरस्कार जो है वो उससे किसे सम्मानित किया है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। यूनेस्को ने किसे मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी के राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के प्रयासों में मिशेल बातिस पुरस्कार जो है वो दिया है। तो वहाँ के जो जगदीश एस बाकन है उनको ये पुरस्कार यानी कि मिशेल बातिस पुरस्कार दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है ये जो मन्नार की खाड़ी जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है इसका जो मैनेजमेंट है वो एक उच्च स्तर पर किया है। तो इसलिए यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार मिशेल बातिस पुरस्कार दिया गया है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, कौन से प्रसिद्ध ऐसे गायक हैं, संगीतकार हैं जिनको कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इंग्लैंड में बर्किंघम यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो शंकर महादेवन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर राज्य के जल संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ये पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो जो ये जल पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो उड़ीसा का है, गंजम जिला, जिसको कि ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को जिले की श्रेणी में राज्य की श्रेणी में, और गंजम जिले को जो है जो उड़ीसा का है उसको जिले की श्रेणी में ये जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम खेल परिदृश्य को यहाँ पर पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।